नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ टाइम स्लेट सीरीज। ये बेसिकली वन शॉट स्टोरी है। ऐसी सीरीज मार्वल हमेशा साल में एक बार निकालती है ताकि आगे के इवेंट्स हमें बताए जा सके। और इस सीरीज में भी हमें बहुत से इवेंट्स के बारे में पता चलेगा जो सुनने में काफी क्रेजी है। इस सीरीज में हम केबल और बिशप को देखेंगे जो ये सारे इवेंट्स अनकवर करने वाले हैं, वो भी टाइम ट्रैवलिंग के तड़के के साथ। तो ये वीडियो भी नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी तरीके के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं जहां पर हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन तभी उसके सामने एम्पलेट नाम का वैम्पायर आता है और उस म्यूटेंट का गला पकड़ता है और उसे मारने वाला ही था कि तभी एम्पलेट पर बिशप हमला करता है जिसके कारण वो म्यूटेंट अलग हो गया था। तभी बिशप उस एम्पलेट पर जबरदस्त हमला करता है जिसके कारण एम्पलेट बाउंस होकर दूर गिरता है। तभी बिशप एम्पलेट पर अपनी गन रखता है और फिर उस म्यूटेंट से कहता है यहाँ से चले जाओ, जिसे सुनते ही वो म्यूटेंट वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी एम्पलेट बिशप पर ही हमला कर देता है। ये देखकर बिशप उस हमले से बचते हुए एम्पलेट से कहता है मैं हर किसी पर ध्यान रखता हूँ। जिस पर एम्पलेट कहता है तुम्हारा आइलैंड अब जा चुका है बिशप, और मुझे अब भी एक सक्सेसर चाहिए। ये कहते ही एम्पलेट बिशप को धक्का मार के पीछे फेंकता है। ये देखकर बिशप अपने हाथ से एनर्जी निकालता है और एम्पलेट पर हमला करता है। लेकिन एम्पलेट उस एनर्जी को डॉज करके सीधा बिशप पे हमला कर देता है। ये देखकर बिशप अपनी आंखें बंद करता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि एम्पलेट को किसी ने टाइम बबल में बंद कर रख दिया था। ये टाइम बबल एक ऐसा बबल है जो किसी को भी टाइम में फ्रीज कर देता है। ये देखकर बिशप हैरान था और वो सोचने लगता है कि किसने किया। लेकिन तभी बिशप के पीछे से एक लड़की आती है और कहती है ये मैंने किया है और इसे टाइम बबल कहते हैं। मुझे यकीन है कि तुमने ही इसे पकड़ा होगा, पर हम यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं म्यूटेंट काइंड को बचाने के लिए तुम्हारी सहायता चाहती हूँ। ये सुनते ही बिशप कहता है कि सहायता मांगने आई हो तो अच्छी बात है, पर जो नुकसान होगा उसके लिए तैयार रहना। और जहाँ तक मुझे पता है तुम तो व्हाइट हाउस रूम में थी ना, तब तुम अलग भी थी क्यों, है ना टेम्पस? जिस पर टेम्पस कहती है हाँ तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मैं अब भी वही हूँ या थी। तुम्हें टेंसेस समझना चाहिए क्योंकि तुम तो टाइम ट्रेवल हो ना। लेकिन तुम्हारे रिएक्शन को देखकर मैं इतना बता सकती हूँ ये सब कुछ पहले क्रकोनेरा के बाद हो गया है। अगर इससे पहले होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ये एम्पलेट यही रहेगा जब तक मैं चाहूंगी तब तक। लेकिन तुम्हें जानना होगा कि हमें एक और आदमी की आवश्यकता है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो साल 3077 में है। ये सुनते ही बिशप कहता है अच्छा मैं जानता हूँ वो आदमी कौन है। तभी टेम्पस बिशप को आने वाले इवेंट्स की झलक दिखाती है जिसमें हमें एपोकलिप्स, फिर चैंपियंस, डोरमामू और सॉर्सर सुप्रीम डूम और स्पाइडरमैन और उसी के साथ कई और भी लोग दिखाई देते हैं जो बहुत से बड़े इवेंट का पार्ट होने वाले हैं। ये देखकर बिशप टेम्पस से पूछता है ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस पर टेम्पस कहती है मैंने तुमसे कहा था समय बिखर रहा है। नॉर्मली समय टूटता रहता है लेकिन फिर से जुड़ता है मेरे लिए। लेकिन उसी दौरान मुझे दिखाई दिया। मुझे लगता है कि ये सारे इवेंट्स आगे होने वाले हैं। ये सुनते ही बिशप और टेम्पेस्ट कहीं चले जाते हैं। तभी बिशप कहता है उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ इवेंट्स ना हो। यह सुनते ही टेम्पस कहती है कि अगर तुम इसे बार बार नहीं सोचोगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और तब हम देखते हैं कि बिशप और टेम्पस साल 3077 में आ गए थे जहां उन्हें एक महिला गन पॉइंट पर रोकती है। यह देखकर बिशप उस महिला से कहता है देखो मैंने जानता हूँ कि तुम मुझे क्या समझ रही हो, पर लेकिन तभी बिशप की बात काटते हुए वहाँ पर कोई आता है और उस महिला से कहता है ये हमारा शत्रु नहीं है। यह कहते हम उस आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि केबल था, जो बिशप से कहता है मेरी बेटी की सहेली के सामने प्रकट होने का अच्छा स्टंट था। लेकिन तुम टेम्पस तुम तो व्हाइट हाउस रूम में थी ना। जिस पर बिशप केबल से कहता है तुम भी वही सवाल पूछ रहे हो जो मैंने पूछा था। लेकिन तभी टेम्पस इन दोनों से कहती है कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए जो मैं बताने वाली हूँ वो मैं यहाँ की इस लड़की को नहीं बता सकती हूँ। ये सुनते ही केबल उस लड़की को वहां से जाने को कहता है। तभी टेम्पस कहती है मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया है तुम दोनों को ढूंढने के लिए, क्योंकि तुम दोनों ही ऐसे म्यूटेंट हो जो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और तुमने ही उन्हें रोका है, इसलिए वे लोग तुमसे घृणा करते हैं। यह सुनते ही केबल और बिशप समझ जाते हैं कि जिनकी बात टेम्पस कर रहा है
वो चिल्ड्रन ऑफ टुमारो है। तभी आगे टेम्पस कहती है, तुम्हारे एरा से कुछ समय पहले चिल्ड्रन ऑफ वॉल्ट ने इस दुनिया पर कब्जा करना चाहा, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर उन सब की बैंड बजा दी। इसलिए वे लोग तुम दोनों को खत्म कर देना चाहते हैं और इसलिए मेरे फ्यूचर में इन चिल्ड्रंस ने पुनः वो वॉल्ट खोल दिया और अपने नए बच्चे को इस दुनिया में लाया। इस बच्चे का नाम वकुना है, जो म्यूटेंट काइंड नाम के वायरस का एंटीडोट है। और ये लोग इस वकुना पर तब से काम कर रहे थे जब से तुम लोगों ने उन सबको हराया था। यह वकुना ऐसा कुछ है जो टाइम में कहीं पर भी जा सकता है। उसकी हाइपरसेंस उसे उस समय में ले जाती है जो समय सबसे खास होता है। वो वहां जाके उस समय को कंज्यूम कर देता है, जिसके कारण वो हिस्सा समय से गायब हो गया था। इन चिल्ड्रंस ने अपनी हद पार कर ली है। समय अपने आप को ठीक करना चाहता है, पर वकुना की हरकतों से सब कुछ बिगड़ गया है। जो कोई इस टाइम स्ट्रीम से जुड़ा है उसे उसके होने का फील होता है। यहाँ पर अकेले एक ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सकती है और वो है लीनियर ऑप्शन, पर वो भी हमारे लिए काफी नहीं है। यह वकुना ने इतने पाइवटल मूवमेंट कंज्यूम किए हैं जिससे वो टिपिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है, जिसके आगे टाइम स्ट्रीम स्वयं को ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने यह टाइम स्लैट प्रोग्राम किया है। वो क्रोनल सिग्नेचर के साथ काम करता है। वो तुम्हें वकुना को ढूंढने में काम नहीं आएगा, पर जब भी वो पास होगा तब तुम्हें इसके जरिए पता चल जाएगा। अब सब कुछ तुम दोनों के हाथों में है। तुम्हें यह टिपिंग पॉइंट फिगर आउट करना होगा और उसे रोकना होगा। ये कहते हैं टेम्पस केबल और बिशप को एक डिवाइस देती है। तभी इस डिवाइस को देखकर केबल टेम्पस से पूछता है, क्या तुम पहली बार हमें यहाँ मरने के लिए भेज रहे हो या फिर इससे पहले भी हमें भेजा है? जिस पर टेम्पस कहती है कि इसका जवाब नहीं सुनोगे तो अच्छा होगा। तभी आगे टेम्पस कहती है कि इन चिल्ड्रंस ने वकुना को इतने सालों से बहुत परफेक्ट किया है, इसलिए उसकी कोई कमजोरी नहीं है। पर अगर तुम वकुना को पकड़ पाए तो मुझे तुरंत बुला लेना, मैं उसे टाइम बबल में कैद करवा दूंगी। जिस पर केबल कहता है, तुम इतने स्ट्रांग हो? जिस पर टेम्पस कहती है, मुझे भी उसके साथ अंदर रहना होगा ताकि वो कभी बाहर न निकले। जिस पर केबल कहता है, यह ठीक नहीं है। जिस पर बिशप कहता है, हाँ केबल सही है, हमारे पास और कोई रास्ता होना चाहिए। जिस पर टेम्पस कहती है, हमारे पास समय कम है। ये सुनते ही केबल और बिशप तैयारी करके टाइम ट्रेवल करने जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम पास्ट में वेस्टचेस्टर में न्यूयॉर्क देखते हैं, जहाँ पर केबल और बिशप आ गए थे। तभी बिशप केबल से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ हम कौन से पाइवटल मोमेंट में आ गए हैं? जिस पर केबल कहता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इनफैक्ट हर एक एक्समैन फैनबॉय को पता होना चाहिए। ये कहते ही केबल बिशप को रोकता है और तब वे लोग देखते हैं कि वुल्वरिन किसी से लड़ाई करने में बिजी था। और तब वे लोग देखते हैं कि वे लोग उस समय आ चुके थे जब डार्क फिनिक्स का इवेंट चल रहा था। तभी बिशप अपनी गन निकालकर वकुना के लिए तैयार हो जाता है और केबल से कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो लोग जिन को रोकने आए थे वो हमेशा वाले म्यूटेंट नहीं है। ये कहते हम देखते हैं कि टाइमलाइन में जिन को रोकने के लिए वुल्वरिन, बीस्ट, कोलोसस, नाइटक्रॉलर, स्टॉर्म और मिस मार्वेल आ गए थे। ये देखकर वे दोनों भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी उनका डिवाइस बजने लगता है और तब वहां पर वकुना आ जाता है। ये देखकर जिन उस पर हमला करने जाती है, लेकिन वकुना उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर केबल और बिशप तुरंत वकुना पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं हट जाता है वे लोग देखते हैं कि वकुना को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर केबल बिशप से कहता है, मुझे कवर दो, तब तक मैं रिलोड करता हूँ। जिस पर बिशप कहता है, ये वाला वार सबसे खतरनाक था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें पीछे हटना होगा। लेकिन तभी वकुना अपना मुंह खोलता है और उस रियलिटी को कंज्यूम करने लगता है। ये देखकर बिशप केबल को भी अपने साथ किसी और टाइमलाइन में ले जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वॉशिंगटन डीसी में केबल और बिशप को देखते हैं। तभी केबल बिशप से कहता है, ये तुमने क्या किया? हम उसे रोक सकते थे। जिस पर बिशप कहता है, हम वहाँ और रुकते तो हार जाते, इसलिए भागना ही बेहतर है। ये सुनते हैं केबल बिशप से पूछता है, अब हम कहाँ आ गए? जिस पर बिशप कहता है, हम फ्यूचर में है। लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब सा एंड्रॉइड आ जाता है जो केबल और बिशप से कहता है, तुम लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ये देखकर केबल और बिशप उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की वहां आती है और उस रोबोट को खत्म कर देती है और इन दोनों से कहती है, मेरे साथ चलो। ये सुनते ही बिशप उस लड़की से पूछता है, यह हो क्या रहा है? जिस पर वो लड़की कहती है, रेवलेशन, किटी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम किस तरह एपोकलिप्स से लड़े थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं हूँ ट्रिस्टा मार्शल और अब कुछ ही एक्समैन बचे हैं। हमें तुम्हारे आने का सिग्नल मिल गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये कहते ट्रिस्टा उन दोनों को आने वाले सारे इवेंट्स के नाम दिखाती है। तभी ट्रिस्टा इन दोनों से कहती है, मैंने पीछे जाने का प्रयास किया ताकि ठीक कर सकूं, लेकिन ये सब कुछ और बिगड़ गया।
रेवोल्यूशन के हॉर्समैन ने सारे टाइम ट्रैवलर्स को इकट्ठा किया है, पर मैं जान गई कि कोई ये कर सकता है तो वो तुम ही हो। तुम लोग ही पीछे जाकर ये सब कुछ ठीक कर सकते हो, तो क्या तुम मदद करोगे? यह सुनते ही बिशप कहता है, देखो ट्रिस्टा, मेरी बात सुनो। लेकिन तभी केबल बिशप को रोकता है और कहता है, हम जितना समय यहाँ बिताएंगे उतना ही म्यूटेंट का खतरे में होगा। यह सुनते ही ट्रिस्टा कहती है, क्या तुम लोग ट्राई भी नहीं करोगे? तुम किस तरह का एक्सपेंड हो? लेकिन तभी केबल और बिशप का डिवाइस बजने लगता है। ये देखकर वे दोनों समझ जाते हैं कि वकुना वहाँ आ रहा है, यानी कि ये भी एक पाइवटल इवेंट है। लेकिन तभी केबल कहता है, ये हमें ढूंढते हुए आ रहा है। ये कहते ही वे दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और पास्ट में इजिप्ट में आते हैं। तभी वहाँ आते ही बिशप कहता है, ये क्या क्या केबल? जिस पर केबल कहता है, तुमने कहा था हालात ठीक ना हो तो भाग जाओ। मैंने बस वही किया। हम वहाँ से तो भाग निकले, पर वो अब भी हमारा पीछा कर रहा है। हमारे कारण ही वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है और अब वो हमारे पीछे आ रहा है। जिस पर बिशप कहता है, ये चिल्ड्रन इतने पागल नहीं है, वकुना जान जाएगा कि हम उसे भटका रहे हैं। जिस पर केबल कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसे समय में लाया हूँ। ये कहते हुए वे लोग उस समय के एपोक्लिप्स के सामने आ जाते हैं, जो इन दोनों को देखकर गुस्सा होता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी केबल एपोक्लिप्स पर जबरदस्त हमला करता है और उसे दूर फेंकता है। लेकिन तभी उसका डिवाइस पुनः बचने लगता है और तब वहाँ पर वकुना आता है। ये देखकर केबल और बिशप पुनः वकुना पे हमला करते हैं, लेकिन अब भी वकुना को कुछ नहीं हुआ था और तब वो अपने अंदर से सारी एनर्जी निकालने लगता है। ये देखकर केबल और बिशप पूरी तरह डर गए थे और तब वकुना उन दोनों पे हमला कर देता है। ये देखकर वे दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और सीधा जेनोशा पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ आने के बाद केबल कहता है, अब ये क्या था? जिस पर बिशप कहता है, उसने हमारी पावर हम पर आजमाई और हमें यहाँ भेज दिया। जिस पर केबल कहता है, अगर वो सब कुछ कंज्यूम करना चाहता है तो हमें क्यों छोड़ा? लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा हाथ आ गया था। ये देखकर वे दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और सीधा उस समय आते हैं जब फॉल ऑफ एक्स का इवेंट चल रहा था। तभी बिशप केबल से कहता है, ये वही दिन है जब हमने चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड को बंद कर दिया था। ये कहते हुए वे लोग पुनः तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वकुना आता है। ये देखकर केबल और बिशप पुनः उस पर हमला कर देते हैं, जो किसी काम का नहीं था। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि वकुना कुछ करने वाला है। ये देखकर केबल तुरंत वकुना पे एक डिवाइस फेंकता है, जो उसे थोड़ी देर के लिए जमा के रख देती है। और तब बिशप तुरंत टेम्पस को वहाँ पे बुलाता है, जो तुरंत वहाँ आती है और कहती है, मैं तैयार हूँ, अब पीछे हटो। लेकिन तभी केबल टेम्पस से कहता है, ऐसे मूर्खता मत करो, उसे बस थोड़ी देर के लिए धीमा कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन तभी वकुना अपनी पावर्स निकालने लगता है। ये देखकर टेम्पस तुरंत वकुना को स्लो करती है और केबल से कहती है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो जल्दी करो। ये सुनते ही केबल सबको वकुना के साथ गायब कर देता है और सीधा चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड के बर्थ प्लेस पर लाता है, जहाँ पर आते ही बिशप टेम्पस से कहता है, जल्दी वकुना को आजाद कर दो। ये सुनते ही टेम्पस वकुना को आजाद करती है, जो आजाद होते ही वहाँ के सारे चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड को कंज्यूम कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर गड़बड़ होने लगती है और तब वो पूरी तरह फट जाता है, जिसके कारण बहुत सारे नए टाइमलाइन वहाँ निकल आ गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड में अब एक ही बचा था, जो केबल और बिशप से पूछता है, ये तुमने क्या किया? जिस पर बिशप कहता है, तुमने हमें खत्म करना चाहा, लेकिन हम हालात को एडप्ट करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन तुम नहीं कर पाओगी। इस बार हमने शक्ति नहीं दिखाई, लेकिन अगली बार कुछ किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कहते हुए तीनों वहाँ से चले जाते हैं और पुनः प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर एम्पलेट अब भी फ्रीज था। तभी वहाँ आने के बाद केबल टेम्पस से पूछता है, बस इतना ही? जिस पर टेम्पस कहता है, ये चिल्ड्रन लीनियर तरीके से इवॉल्व होते हैं और जब वकुना ने उन सबको कंज्यूम किया तब वो भी उसके साथ खत्म हो गया और जो कुछ उसने कंज्यूम किया था वो फिर से ठीक हो चुका है। हालांकि समय को ठीक होने में टाइम लग जाएगा, पर हो जाएगा और मुझे खुशी है कि तुमने एक और रास्ता ढूंढ निकाला। तभी टेम्पस वहाँ से जाने लगती है और दोनों से कहती है, आज जो तुमने किया है वो म्यूटेंट काइंड के लिए याद नहीं रहेगा। बस इतना याद रखना कि तुमने अब बहुत कुछ देखा है, तुम्हें जल्द से जल्द उसे भूल जाना होगा, नहीं तो आगे और गड़बड़ हो जाएगी। ये कहते हुए टेम्पस वहाँ से चली जाती है और टेम्पस के जाते ही एम्पलेट भी ठीक हो जाता है। ये देखकर केबल और बिशप उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड दैट्स इट, ये इशू ये खत्म होता है।